जिन स्टूडेंट्स ने हमें प्रीवियस क्लास से ज्वाइन किया था उन्होंने ये सपोज करना है कि उनका आज से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ओके, जो कुछ उन्होंने पढ़ा वो दोबारा से रिपीट करेंगे जो पुराने मॉड्यूल का एंड चल रहा था। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल मीडिया को। ये जो हमारा मॉड्यूल है ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि हमने सोशल मीडिया किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग करनी है। जैसे हम मुख्तलिफ एड्स देखते हैं, बहुत सारे एड्स यूट्यूब पर नज़र आते हैं और बहुत सारे एड्स हमें फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे नज़र आते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिफ्रेंशिएट कर लेना है कि जो यूट्यूब पर या वेबसाइट्स पर हम एड्स देख रहे हैं वो एड्स गूगल एड्स हैं, वो गूगल की प्रोडक्ट है। और जो ऐड आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर देखते हो वो फेसबुक यानी मेटा क्या ऐप है, यानी वो जो ब्रांड है हमारे पास, वो कौन सी ब्रांड है हमारे पास, मेटा की ब्रांड है। यानी एक मेटा ब्रांड है और एक गूगल ब्रांड है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है कि हम मेटा के ऊपर काम करने जा रहे हैं, यानी फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये एक ही प्रोडक्ट है। ये तीनों के तीनों ही मेटा हैं, तीनों अलग एप्लीकेशंस हैं। और जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो ये तीनों एप्लीकेशंस आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले स्टार्टअप कहाँ से लेना है? सबसे पहले हमने स्टार्टअप यहाँ से लेना है कि भाई हमारा फेसबुक अकाउंट हो। मतलब सबसे पहला स्टार्टअप हमारा क्या है कि हमारा फेसबुक अकाउंट हो, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हो और हमारा व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अकाउंट हो। अगर हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो हमें ये तीन एप्लीकेशंस चाहिए। व्हाट्सएप सभी का है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों का व्हाट्सएप सिंपल वाला हो और कुछ लोगों का व्हाट्सएप बिजनेस हो। व्हाट्सएप दो ही है बस, एक सिंपल व्हाट्सएप और एक व्हाट्सएप बिजनेस। इसके अलावा जितने भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन हैं वो सब के सब थर्ड पार्टी टूल्स हैं, उन्हीं को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली दो ही व्हाट्सएप हैं। तो जब हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो हम व्हाट्सएप बिजनेस की बात करेंगे। तो जब एडवर्टाइज करना होगा और फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले से व्हाट्सएप का सिंपल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया। बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए हमें कोई बिजनेस क्रीडेंशियल्स की जरूरत तो नहीं पड़ती है। बिजनेस का ऐप इंस्टॉल करोगे व्हाट्सएप का तो बिजनेस का अकाउंट बन जाएगा, सिंपल वाला करोगे तो सिंपल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने लगे हुए हैं तो उसके ऊपर एड्स नहीं रन कर पाएंगे, उसको हम उसमें साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए जब हमने एडवर्टीजमेंट करनी होती है मेटा के थ्रू तो हमें व्हाट्सएप फॉर बिजनेस का अकाउंट बनाना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम उसको अनइंस्टॉल करके व्हाट्सएप फॉर बिजनेस का ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और उसको अपने मोबाइल नंबर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम जो एडवर्टाइज कर रहे हैं बेसिकली तो हम फेसबुक पे कर रहे हैं, लेकिन हमें पहले ये समझना है कि फेसबुक के ऊपर हमारे पास कितनी तरह की प्रोफाइल्स हैं। फेसबुक से हम बात शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और आपने ये देखना है कि हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल्स है, मेरा ख्याल है एक फेसबुक प्रोफाइल तो सभी के पास होती है, सभी का फेसबुक अकाउंट है ना अपना अपना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक फेसबुक प्रोफाइल है। फेसबुक अकाउंट एक फेसबुक प्रोफाइल है, आपका एक फेसबुक अकाउंट एक फेसबुक प्रोफाइल है। इसके अलावा आपने जो मार्केटिंग करने के लिए पेजेस बनाए हुए हैं वो भी प्रोफाइल्स है। मतलब मैंने अपना अकाउंट साइन अप किया हुआ है तो मैं वहां से एडवर्टाइज नहीं करूंगा, वो मेरा फेसबुक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ऐसे ही है ना, आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसके अंदर आपने उसको अपने मोबाइल से अपने ईमेल से साइन अप किया हुआ है। तो हम वहां से एडवर्टाइज नहीं करेंगे, एडवर्टाइज हम पेजेस से करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें क्या बनाना है, अकाउंट। और आई होप के सबका फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट तो सभी का होता है। तो हमने उस जगह पर एडवर्टाइज नहीं करना, मगर उस जगह की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पेजेस बनने ही अकाउंट्स में। उसके बाद जितनी चीज़ें भी, जितने भी हमारे क्रीडेंशियल्स बनने हैं फेसबुक के साथ, हमने जो कम्युनिकेट करना है वो फेसबुक अकाउंट के थ्रू करना है। हमने जो पेमेंट्स करनी है वो फेसबुक अकाउंट के थ्रू करनी है। हमारे जो अकाउंट्स वेरीफाई होने हैं वो फेसबुक अकाउंट पर होंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेजर काम सारा इसी पर हो रहा है, मगर इसमें हम लोग किसी को कुछ दिखा नहीं रहे। हमें अपनी एड फेसबुक अकाउंट पे नहीं लगानी। आपके जो पेजेस हैं वो कहाँ बनने हैं, फेसबुक अकाउंट पे, साइन अप नहीं होने। पहली चीज तो ये ज़हन में रखो,
जैसे आपने फेसबुक बनाया हुआ है इस तरह फेसबुक पेज नहीं बनना। फेसबुक पेज कैसे बनना है? फेसबुक अकाउंट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप में से किसी का फेसबुक अकाउंट नहीं है और मैं उसे कहूँ भी पेज बनाओ, तो उसे पहले फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं तो आप फेसबुक पेज भी नहीं बना सकते। फेसबुक पेज बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक मेरा फेसबुक अकाउंट है। अभी मैंने जिस पे क्लिक किया ये मेरा अकाउंट खुल रहा है, पेज नहीं। हाँ, ये कहां से खोला मैंने? ये बिल्कुल राइट साइड पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सी ऑल प्रोफाइल्स का ऑप्शन भी आ रहा है ना। और उसमें मेरा अपना अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है। अब ये क्या पेजेस हैं? बाकी इसमें सारे ये लिखा हुआ है सी ऑल प्रोफाइल्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपके पास इतने सारे पेजेस नहीं आएंगे ना। आपने अगर अभी तक आज कोई भी पेज नहीं बनाया तो इसका मतलब है कोई भी पेज नहीं आएगा इस पे। तो अगर आपने अभी तक कोई पेज क्रिएट ही नहीं किया हुआ इसका मतलब पेज तो कोई भी नहीं आएगा आपके पास। आपके पास सिर्फ एक ही प्रोफाइल आ रही होगी और वो क्या होगी? आपके अकाउंट की, जिसने अपनी तस्वीर लगाई होगी उसको वहां पर अपनी तस्वीर नजर आ रही होगी, या जो चीज़ भी आपने वहां पर ऐड की होगी वो आपको वहां पर नजर आ रही होगी। ठीक है, और अब ये पेजेस आपको कब नजर आने शुरू होंगे? ये पेजेस आपको तब नजर आने शुरू होंगे जब प्रोफाइल बन जाएगी। जब एक पेज बनेगा तो 2 प्रोफाइल्स हो जाएंगी, जब 2 पेज बनाओगे तो टोटल 3 प्रोफाइल्स हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये मुझे कह रहा है कि भाई ये आपका अकाउंट है। अब ये कैसे पता लग रहा है? यहाँ से कहीं से अंदाजा तो नहीं हो रहा कि पेज कौन सा है और अकाउंट कौन सा है। ठीक है, ये मुझे पता है ना कि मेरा अकाउंट है, बाकी ये सब पेजेस हैं, 1 2 3 ये सब अलग अलग पेजेस हैं। और देखें और क्या लिखा हुआ है? कहता भाई अभी और प्रोफाइल्स भी हैं। एक अकाउंट में एक ही अकाउंट हो सकता है, मतलब अकाउंट एक से ज्यादा नहीं हो सकते, पेजेस एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट तो एक ही है जिसको आपने बनाया हुआ है, जिसको आपने साइन अप किया हुआ है। इसके अलावा जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सबके सब क्या हमारे पास पेजेस है। मैं इस पर फिर क्लिक करता हूं, अब क्या देखें और आगे पेजेस, कितने सारे पेजेस आ रहे हैं। अभी भी कह रहा है और पेजेस भी हैं। अब हम उधर आ जाते हैं जहां पे मैंने अभी दूसरा अकाउंट खोला हुआ था जी। अब मैंने एक अकाउंट खोला हुआ है, अब इसके मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूं जी। यहां पे क्या लिखा हुआ है जी? कहता है ये एक अकाउंट है और ये एक साथ आ रहा है पेज सिर्फ। इस पे क्लिक करूं जरा मैं, देखते हैं अब क्या खुलता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेना कि अकाउंट और पेज का डिफरेंस समझ लो। और आपने बनाना क्या है? साइन अप क्या करना है? अकाउंट। और आप सब लोग साइन अप कर चुके हुए हैं, हर किसी का अपने मोबाइल से या अपने जीमेल से अकाउंट मौजूद है, हर किसी का मौजूद है। अब ये मैंने क्या खोल लिया? ये पेज खुल गया। ये वो पेज है जो हम इस अकाउंट से चला रहे हैं। ठीक है, ये पेज इस अकाउंट में बना हुआ है या नहीं बना हुआ ये कोई कंफर्म बात नहीं है। ये पेज हम इस अकाउंट से चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? या तो इस अकाउंट में बनाकर चला रहे हैं या इस अकाउंट में इस पेज की परमिशंस लेकर चला रहे हैं। जैसे हमने परमिशन लेना, पता है ना, हमें परमिशन लेते थे, हम प्रोफाइल में भी परमिशन लेते थे। कितनी सारी चीज़ों में हम किसी दूसरे के अकाउंट की, लास्ट टाइम हमने अभी यूट्यूब पढ़ा है, यूट्यूब में हमने परमिशंस की ऑप्शन पढ़ी थी कि भाई कोई दूसरा बंदा आपके पेज को चलाएगा तो आप उसको परमिशन दोगे। ठीक है, सो परमिशंस को हमने देखा कि हर एप्लीकेशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेज है मे बी ये परमिशन से आया हो और मे बी ये इसी के अंदर क्रिएट हुआ हो। तो अब एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि हम क्रिएट क्या करेंगे, पहले अकाउंट और उसके बाद उसके अंदर अपने पेजेस बनाएंगे। पेजेस की कोई लिमिट नहीं है, मगर फेसबुक रोक देता है कि अगर आप इररेलेवेंट पेज बनाओ या बहुत सारे फेक एक्टिविटी करके नंबर ऑफ पेजेस बना रहे हो फिर वो रोकेगा, अदरवाइज वो आपको नहीं रोकेगा। या फिर आप बिल्कुल ही इररेलेवेंट पेज क्रिएट करो जो कि आपके बाकी के पेजेस से भी मैच नहीं कर रहा और क्रिएट करने लगे हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम पहले आ जाते हैं अकाउंट पे। अब ये अकाउंट है जी मेरा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। देख रहे हैं ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना मेरे पास। अगर मेरे पास ज्यादा प्रोफाइल्स होती तो यहाँ पर भी वही कह रहा होता कि शो प्रोफाइल्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें थी, एक पेज था और एक अकाउंट था, तो उसने सिर्फ 2 चीजें दिखा दी। अगर एक से ज्यादा पेजेस होते तो फिर प्रोफाइल्स का ऑप्शन भी देता मुझे, शो प्रोफाइल्स, क्योंकि अभी वो कह रहा है 2 हैं तो स्विच का बटन ही इसने बना दिया सिर्फ कि भाई स्विच कर लो उस पर। ऑप्शन आ गई, लीजिए और भी है अभी इसमें।
और देखें जरा कितने आ रहे हैं। अब ये जो ये हमारा अकाउंट है, एक ये वाला भी आ रहा है, ये भी पेज है। ये पहले अभी मैं आपको सिर्फ इसमें घुमाने लगा हूं, इसलिए कि आप समझ लो, साइंस समझ लो क्या चीज़ है, हमने किस पे काम करना है, हमारा काम किस चीज़ पे होना है। यानी अगर मुझसे कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाएगा तो क्या मैंने उसके अकाउंट में मार्केटिंग करनी है कि उसके पेज पे मार्केटिंग करनी है। इस पर आ जाए, फिर इस पे अब ये क्या खुल गया, ये पेज खुल गया। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 104 लाइक्स आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इस पे 104 लाइक्स हैं। अकाउंट पे तो लाइक्स नहीं होती ना, लाइक्स पेज पर ही होती हैं। इससे भी मुझे पता लग गया कि ये पेज है, क्योंकि इस पे लाइक्स आ रहे हैं। अब जरा दोबारा इस पे क्लिक करो, फिर स्विच पर जाओ। ये क्या लिखा हुआ है जी, सियाल पेजेस। देखें कितने पेज हैं इनके पास, कितने हैं टोटल। इस अकाउंट में टोटल कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाते हैं वापस, बल्कि इस पे भी नहीं आते, अभी अकाउंट पे ही रहते हैं। चलो अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट दूसरा था, ये था, ये अकाउंट आ रहा है। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 476 फ्रेंड्स। उसमें फ्रेंड्स लिखा हुआ है, पेज लाइक्स नहीं लिखा हुआ, यानी लाइक्स नहीं लिखा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या चीज है, ये अकाउंट है हमारा। सबसे पहला काम आपका क्या है, आपका सबसे पहला काम है अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना। भैया अब ये क्यों अकाउंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। काम तो हमने पेज पे करना है, तो इसे ऑप्टिमाइज करके हमने क्या करना है, मतलब इसको रैंकिंग के लिए नहीं कर रहे। अभी मैंने अभी आपको अपना अकाउंट दिखाया, आपने देखा मेरे अकाउंट में कितने सारे पेजेस थे, बहुत लिस्ट थी ना, एक नंबर ऑफ पेजेस की। इसका मतलब है बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं, बहुत सारे मेरे पर्सनल पेजेस भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, अकाउंट फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, जो मैंने अभी खोलकर दिखाया। तो मेरे फेसबुक अकाउंट में कितने पेजेस थे ना, बहुत सारे पेजेस। मींस नुकसान क्या होगा, मेरा एक्सेस उन तमाम पेजेस पर बंद हो जाएगा उस वक्त तक जब तक मेरे पास मेरा अकाउंट एक्सेसिबल दोबारा नहीं होगा। इसका मतलब तो बड़ी डेंजरस चीज है कि भाई एक अकाउंट में पेजेस हैं और वो अकाउंट अगर बंद होता है तो उसका नुकसान क्या है, पेज भी बंद होता है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट बंद है तो मैं अपने पेजेस पे काम करता रहूंगा। फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, सबसे पहली बात हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि जब भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करें तो सबसे पहले अपने अकाउंट को सिक्योर करें। ऐसी है ना, अकाउंट सिक्योर होना चाहिए। भाई अकाउंट डिसेबल कब होगा, जब फेसबुक को लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई हैकिंग एक्टिविटी हो रही है। तो अभी हमें सबसे पहला टास्क क्या करना है, सबसे पहला टास्क ये करना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे करना है। सबसे पहले टास्क में आप सब लोगों ने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। अब अकाउंट सब लोगों के हैं, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आज जाकर आपने ये इंप्लीमेंट करना है अपने अपने फेसबुक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर देखे ना भाई, मैं कह रहा हूं कि एडवर्टाइज करना है पेज पर, पेज की इटसेल्फ तो कोई एंटिटी नहीं है ना भाई, पैसे कहां से देगा पेज के पैसे मैं नहीं देने हैं ना। गूगल के ऊपर अगर एडवर्टाइज करना है तो पेमेंट तो हमने करनी है, हमारे बिहाफ पर पेज चलेगा। तो पेमेंट करने के लिए मेरा कोई पेमेंट मेथड होगा, मेरा कोई क्रेडिट कार्ड होगा, मेरा कोई डेबिट कार्ड होगा, उसे मैं ऐड करूंगा। तो वो ऐड करने के लिए, क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कोई बंदा होना चाहिए ना, किसी का तो होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्रेडिट कार्ड अपना ऐड कर दिया और मेरा अकाउंट सिक्योर नहीं था, तो क्या हुआ, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब उसने क्या किया, उसने देखा भाई इसमें तो क्रेडिट कार्ड ऐड है, उसने अपनी ऐड चलाए और मेरे क्रेडिट कार्ड के पैसे यूज कर लिए। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, फेसबुक हमें क्या करता है, फेसबुक भी ऐसे ऐड ज्यादा देर नहीं चलने देता, लेकिन वंस तो वो चला लेगा ना। फेसबुक को भी जब लगेगा कुछ सस्पिशियस हो रहा है तो वो उसको रोक लेगा, लेकिन ये उस वक्त जब उसके सिस्टम में ही सब कुछ आएगा, उससे पहले तो मिसयूज हो चुका होगा। मतलब कोई बंदा आपके क्रेडिट कार्ड को कैसे मिसयूज कर सकता है, ऐसे मिसयूज कर सकता है कि वो आपके पेज पर आएगा और अपने एड्स, यानी आपके ऐड अकाउंट में आकर अपने एड्स चला लेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। कैसे सिक्योर करना है जरा ये देखते हैं। आप देख रहे हो ये मेरे पास अकाउंट आ गया। अब मैंने अकाउंट पे क्लिक किया,
जहां पर इस वक्त माउस लगा हुआ है, तस्वीर लगी हुई है, आपका जो भी अकाउंट होगा, आपने जो भी उसकी तस्वीर सेट की होगी, वहां पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर ऑप्शन आपको मिल गई है सेटिंग एंड प्राइवेसी। जी, ये आ रहा है सेटिंग्स। सबसे पहले आपने आज जाते ही सबसे पहले आपने इस जगह पर जाना है, यहां जाकर अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। लेकिन पहले बात समझनी है मेरी को, फिर उसको अप्लाई करना है। एक दफा ये सेटिंग करते हुए एक स्टूडेंट का अकाउंट कुछ दिनों के लिए ब्लॉक भी हो गया था, लेकिन फिर वापस आ गया था। ठीक है, सो आराम से एहतियात से बहुत सारी सेटिंग एक ही दिन में करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, इजी होकर करनी है। आगे क्या कहता है, अकाउंट एंड प्रोफाइल, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जी आपको करनी है। ओके करो। आगे जी मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा ना। एसी भी नहीं चलता, बोला ऑन करो, सिर्फ इस बटन को ऑन कर दो, देखो चलता है कि नहीं चलता। चला? मैग्नीफाई आया कि नहीं आया? जी, उधर तक मैं नजर आ रहा हूँ कि मेरी आवाज भी आ रही है? वो आखिरी डेस्क पे आ रही है, नजर नहीं आ रहा? अच्छा, नजर भी आ रहा है, मतलब मेरी आवाज आ रही है ना आखिरी डेस्क पे? जी, ये देखें ऊपर लिखा हुआ आ गया मेटा। इस वक्त हम फेसबुक पर हैं। ठीक है, मैं कहा इस वक्त हम लोग फेसबुक पर हैं। आप लोगों को भी देखने में दिक्कत है मेरा ख्याल है। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने कर लिया, 200% जूम हो चुका हुआ है। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले आपने इस ऐप, इस खाने में आना है और देखना है जनाब यहाँ पर क्या डिटेल आ रही है। नो डाउट सबको पता है भाई, पर्सनल डिटेल का मतलब आप ही की डिटेल्स होंगी। हाँ, जिसका अकाउंट होगा उसने यहाँ पर आकर अपनी ही डिटेल्स बता देनी है। अब वो क्या कहता है, कहता है इसमें क्या ऐड हुआ हुआ है, फेसबुक अकाउंट ऐड हुआ हुआ है। आ रही है डिटेल्स, दिखा रहा है? अभी नहीं दिखा रहा, अभी दिखाएगा। नेम, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, अवतार। अवतार का मतलब है कोई इमेज वगैरह लगाना हो यहाँ पर। सबसे पहले क्या आ रहा है जी, नेम। पता लग गया क्या नाम रखा हुआ है? अगर आपने बाद में इसको चेंज करना हो तो हम चेंज भी कर सकते हैं। इस जगह पर आकर आपने अपना नाम चेंज करना है। पहली बात याद रखेंगे, जब हम ऐसे काम कर रहे होंगे ना तो हमें कोई चीज़ें फेक नहीं करनी है। यानी हमने, आपको अंदाजा तो हो गया कि सारा काम तो इस अकाउंट के थ्रू होने लगा है भाई, पेमेंट्स आपकी इस अकाउंट के थ्रू जानी है, फेसबुक को समझ आना है कि कौन है आप। तो ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आप अपना रियल नेम लिखो, सही वाला नाम लिखें। इसलिए कि जब अभी मैं आगे लेकर जाऊँगा वेरिफिकेशंस करने के लिए, तो वेरिफिकेशंस करने के लिए मुझे अपना आईडी कार्ड भी अपलोड करवाना है, ताकि अगर कभी मेरे अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो फेसबुक किसी और को मेरा एक्सेस ना दे, सिर्फ मेरे पास ही एक्सेस है। अभी मैं बताऊंगा कि वो एक्सेस को कैसे रोकता है। तो सबसे पहले तो ये नाम शाम आ गए जी। यहाँ से आपने अपना नाम जैसे फॉर्म के ऊपर फिल करते हैं, ठीक है ना, सेम उसी तरह, लेकिन सही नाम। जैसे यहाँ पर देखें ना, अजीब सा नाम रखा हुआ है ना पेज का, तो आप अपना अपने नाम से बनाओ। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं आगे, वापस चलें। अब इस अकाउंट का यूजर नेम क्या है जरा वो भी देख लें। हर अकाउंट का एक यूजर नेम होता है ना, ठीक है, ये इसका यूजर नेम आ रहा है। यूजर नेम भी आपको अपने नाम से ही रखना चाहिए। ठीक है, ये किसी का अकाउंट मैंने खोला हुआ इसलिए मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। हाँ, किसी का अकाउंट है ये, मैं सब आपको यहां से दिखाऊंगा। मतलब आपने इस जगह पर आकर देखना है कि आपका जो अकाउंट है, क्या उसका कोई यूजर नेम आपने रखा भी है कि नहीं रखा हुआ, क्या ऑटो पे चल रहा है अभी। हाँ, अगर आपने खुद से नहीं रखा होगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर आपने अपना यूजर नेम डिफाइन करना है खुद से। एक तो वो होता है ना, फेसबुक पे यूआरएल आ रहा होता है, अब वो पूरे का पूरा कॉपी कर लेते हो किसी को देने के लिए। यूजर नेम का मतलब है आप इसे यूजर नेम बताओगे तो भी वो आपको फ्रेंड ऐड कर लेगा। ठीक है, सो हमें यहाँ पर अपना यूजर नेम बनाना है, और तो नहीं कुछ यहाँ पर आ रहा। देखें, चेंज करने के बाद डन कर देंगे हम।
जी। उसके बाद यहाँ से ये तो समझ में आ ही रहा है, ये बाकी की चीज़ें तो इजीली समझ में आ रही हैं, ठीक है। इसे ज़रा बंद कर दें। ये तो था पहला पार्ट। अच्छा, ये दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐड अकाउंट्स। मैंने क्या कहा था कि हमें लिंक बनाना है, तो यहाँ पर आकर आप सब ने अपना इंस्टा ऐड करना है। भाई हमने क्या करना है, अपने फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है, अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक, अभी हम अकाउंट की बात कर रहे हैं, अकाउंट से कनेक्ट करना है। हमने अपने व्हाट्सएप को भी इन दो एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। फायदा क्या होगा, मैं मोबाइल पे बैठा हूँगा, मोबाइल पे मेरा व्हाट्सएप बिजनेस है, इवन मेरा जो स्टेटस लग रहा है, मैं अपने स्टेटस को भी चाहूँ तो फेसबुक पर एडवर्टाइज कर लूँगा। क्यों कर लूँगा भाई, तीनों आपस में कनेक्टेड है ना, वहाँ पर ऑप्शन आ भी रहा होता है। आया कभी किसी ने देखा है जिनके पास व्हाट्सएप बिजनेस होता है, उन्हीं को ऑप्शन आ रहा होता है कि भाई अपने स्टेटस को इतने लोगों ने देख लिया है, अगर आप चाहते हैं और लोगों को दिखाना है तो प्रमोट करें, इतने पैसे लगाएं। अक्सर ये मैसेज आ रहा होता है। तो वो कहाँ लेकर जाएगा आपको, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लेकर आएगा। ऐड देखते हैं जी यहाँ पर क्या होता है, देख लो। आगे ऑप्शन इंस्टा का। इंस्टाग्राम कितने लोगों का नहीं है? सबका है आपका भी? सबका है ना? ओके। एक दिन पुराना किसका है? सबके पुराने इंस्टाग्राम है। फाइन। सो यहां पर आकर आपने सेटिंग में अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम और इंस्टाग्राम का पासवर्ड देना है। अगर आप करेक्ट दोगे तो यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये काम भी आपको पहले करना है। किसी का कनेक्टेड भी है कि नहीं है? किसी का तो होगा, है ना? देखो खुद से ही सीख लिया हो इन्होंने। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला काम करना है कि अपने फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर लेना है। आपने देखा कोई मुश्किल काम तो नहीं है? पता लगा ना कहां पर गए हम? सेटिंग्स में आए हैं ना। लीजिए वापस आ जाए इधर, यहां थे हम, वापस आएंगे पिछले स्टेप पे आ जाएं वापस। अच्छा, अब आगे देखते जाते हैं, एक एक करके और चीजें देखते हैं। ये पता लग गया प्रोफाइल्स कैसे ऐड करनी है हमें। अकाउंट्स क्या कहता है जी, कौन सा अकाउंट ऐड हुआ है इसके साथ? दिखा रहा है ये वाला। देखें यहां पर पेज को तो नहीं बता रहा, पेज का नहीं बता रहा यहां पर सिर्फ अकाउंट की बात हो रही है, अभी फेसबुक पेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर जब आप इंस्टाग्राम भी इसके साथ कनेक्ट कर लोगे तो इस लिस्ट में इंस्टा भी नजर आएगा आपको। जिन लोगों का ऑलरेडी इंस्टा कनेक्टेड है उनको यहाँ पर इंस्टा नजर आएगा। भाई कल को चेंज भी तो करना पड़ सकता है कि भाई अभी ये वाला इंस्टा अब चेंज करना है, मैंने नया इंस्टा बनाया इस काम के लिए, नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है, तो फिर मैं उसको यहाँ आकर रिमूव करूंगा और नए वाले को फिर उसी तरीके से ऐड कर लूंगा। ये देखें ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। जब ये तो ऑलरेडी एक ही अकाउंट है, इसको तो मैं रिमूव नहीं कर सकता ना। क्या ख्याल है, ये खुद से है, ये इटसेल्फ अपना अकाउंट है इसका। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पर्सनल डिटेल्स। यहां पर आकर ये देख रहे हो पर्सनल डिटेल्स आ रही है सारी, ये वाली पर्सनल डिटेल्स आपने भी यहां पर ऐड कर देनी है। इसको रहने देते हैं, छोटा ही रहने देते हैं। श्योर की डिटेल्स जब वो अकाउंट आएगा तो रिमूव करेंगे ना, भी अकाउंट नहीं है ना कोई। अभी तो कौन सा अकाउंट है, सिर्फ एक फेसबुक अकाउंट है जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कोई इंस्टा ऐड कर लेंगे वो उसमें आ जाएगा, फिर जैसे ही मैं उसको देखूंगा उसके आगे रिमूव का बटन बना होगा तो मैं वहां से उसको रिमूव कर लूंगा। लेकिन जब कोई एक्स्ट्रा आएगा तो फिर हम उसे रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये वाली है। ये तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, आइडेंटिटी कंफर्मेशन। ये वो चीज है जिसकी वजह से आपने सिक्योर होना है। इससे हमें ये भी पता लग गया कि भाई यहां पर अगर मैं आईडी कार्ड अपलोड कर रहा हूं तो इसका मतलब कि मेरा एक फेसबुक अकाउंट मेरे आईडी के साथ लिंक हो रहा है, ऐसी है ना। अब मैं दूसरा अकाउंट तो नहीं बना पाऊंगा, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल मैंने बनाया, फेसबुक ने कहा हाँ भी जाओ वेरिफिकेशन करा लो, तो जब वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाऊंगा तो मैं एक आईडी कार्ड तो अपने एक अकाउंट पे लगा चुका हूं पहले से, दोबारा तो नहीं लगा पाऊंगा। अगर मैं दोबारा लगाऊंगा तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो कहेगा भाई ये तो ऑलरेडी इन यूज है, इसको तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इससे हमें क्या पता लगा कि एक आईडी से हम
एक ही फेसबुक अकाउंट बनाएंगे अगर हम चाहते हैं कि हम अप्रूव्ड अकाउंट के तौर पर चलते रहें। अदरवाइज क्या होगा, नहीं बनाएंगे, ऐसा करेंगे तो जिस टाइम पर डिसअप्रूव होगा तो वो आपको भी हैकर ही समझेगा, फेसबुक आपको भी हैकर समझेगा, क्योंकि आप भी सही डिटेल्स नहीं बता पा रहे, हैकर भी सही डिटेल्स नहीं बता पा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑनरशिप तो किसी के पास भी नहीं है। ये जो मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये बेसिकली ऑनरशिप के लिए बता रहा हूँ कि आपको अपने अकाउंट की ऑनरशिप की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा, मैंने अपना मोबाइल बताया, मैंने अपना ईमेल एड्रेस बताया, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और मैंने अपना आईडी कार्ड अपलोड कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होगी मेरे अकाउंट के साथ, सस्पिशियस एक्टिविटी का क्या मतलब है कि भाई उस जगह से अकाउंट खुलेगा नहीं, उस पासवर्ड से अकाउंट खोलेगा नहीं, कोई और तरीके से अकाउंट खुल रहा होगा, किसी और लोकेशन से अकाउंट खुल रहा होगा, तो फेसबुक मेरे अकाउंट को लॉक कर देगा। अब जब फेसबुक मेरे अकाउंट को लॉक करेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने हैकर के लिए खास तौर पर लॉक किया है, भाई उसने तो अकाउंट को ही लॉक कर दिया है, मतलब इवन उसको तो मैं भी नहीं खोल पाऊंगा अब, और मुझे मैसेज भी आएगा कि ये इस तरह की एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही थी इसलिए आपका अकाउंट लॉक हो गया। तो अगर ये आपका अकाउंट है तो मुझे ये डिटेल्स बता दो। वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकता है, वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा तो मतलब बताऊंगा तो वहां पर कोड भी जाएगा, मैं कोड वापस रिटर्न करूंगा यहाँ लाकर, तो उसको यकीन आएगा कि कुछ थोड़ा सा यकीन आएगा कि ये आप ही का अकाउंट है। फिर वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस भी पूछेगा, थोड़ा सा कुछ हिंट देकर, हल्का सा एक कैरेक्टर का हिंट देकर, 2 कैरेक्टर्स का हिंट देकर, जैसे ही मैं उसे अपना ईमेल एड्रेस बताऊंगा तो वो उस ईमेल एड्रेस पे भी कोड भेजेगा, और फिर वो कोड में एंटर करूंगा तो 2 तरह की उसने अप्रूवल कर लिया मेरे से कि भाई हाँ भाई ये मोबाइल नंबर भी इसी का प्रोवाइडेड था, ये ईमेल एड्रेस भी इसी का प्रोवाइडेड था। फिर उसने आखिर में मुझे क्या कहना है, आखिर में उसने मुझे कहना है कि वो जो आपने आईडी कार्ड अपलोड किया था अपना, वो दोबारा से अपलोड करें। और ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, आईडी कार्ड जब आप अपलोड करते हैं तो आप सेम वही वाला अपलोड करके जो आप अपलोड करो उसको सेव कर लो एक दफा। और हम रिकमेंड करते हैं कि आप लाइव अपलोड ना करो। कई लोग तो कैसे अपलोड करते हैं, गूगल पर जाते हैं, आईडी कार्ड पकड़ के यूं सामने रखते हैं फ्रंट से फिर बैक साइड से, ये गलत तरीका है। आप उसकी तस्वीर ले लें, अपने आईडी कार्ड की एक ही दफा तस्वीर ले लो, क्योंकि इस तरह करने से क्या होगा, पीछे का बैकग्राउंड भी नजर आएगा, सही तरीके से आईडी कार्ड नजर नहीं आएगा। तो ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या है कि आप उसकी एक दफ़ा इमेज बना के अपने पास सेव करके रख लें, ताकि कहीं कभी भी आपको, वैसे भी कभी आपको डिजिटली किसी को अपना आईडी कार्ड देना होता है ना, तो उसके उस मकसद के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, चले ये भी हो गया। अब जरा इसको देखते हैं, आइडेंटिटी में क्या करना है हमें जाकर, इस पर आ जाए जरा। इसको मैं छोटा करूं पहले, पेज नज़र तो है क्या होने लगे, कि जब कोई जगह आएगी ना तो फिर मैं इसको बड़ा करता हूं। जी आ गया मैसेज, आ गया ना, कंफर्म योर आइडेंटिटी। पहली बात यह है कि जब मैंने, अगर इसको, इसका मतलब क्या होगा कि इस अकाउंट में भी अभी तक हमने आइडेंटिटी प्रूफ नहीं की होगी, इसी वजह से ये मैसेज आ रहा है ना। तो जब आप आइडेंटिटी अप्रूव करा लोगे तो यहाँ पर ब्लू कलर का टिक लगा हुआ आएगा शुरू में ही कि आपका आईडी कार्ड हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आकर देखते हैं जी। सबसे पहले देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, और अगर सम टाइम ऐसे भी होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये ऑप्शन आपके पास नहीं आता तो आप इसे इग्नोर कर दें। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, तो हमने क्या कहा, प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें प्रोटेक्शन के लिए वो मुझे प्रोटेक्शन में ले गया, और बहुत सारी चीजें और आ गई हैं प्रोटेक्शन के लिए। आइए, नंबर 1 क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑथेंटिकेशन ऐप। ऑथेंटिकेशन ऐप कौन सा है, गूगल ऑथेंटिकेटर, मोबाइल ऐप है, लैपटॉप पे नहीं है, मोबाइल ऐप है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल भी है। ये कैसा होता है,
इसका नाम मोबाइल पर आप गूगल ऑथेंटिकेटर लिखोगे, जिनका नेट चल रहा हो बेशक अभी इंस्टॉल कर लें। स्टैरिक सा बना हुआ है कीबोर्ड पे, जैसे स्टैरिक का निशान होता है उसी तरह का ये कलरफुल सा एक एप्लीकेशन आइकन आपको नजर आ रहा होगा, इसमें ऑथेंटिकेटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, ये सब में लगेगी, ये गूगल में भी चलेगी, ये हर एप्लीकेशन में ये चलेगी। ऑथेंटिकेटर स्टैरिक होता है ना कीबोर्ड पे, जैसे उस तरह का कलरफुल सा एक बटन बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने इसे कैसे इंस्टॉल करने हैं, आपने गूगल ऐप स्टोर में जाकर लिखना है गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, सो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जब मैंने इसे खोला, देखें जरा कितने सारे कोड आपको नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं इसमें, आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, इतने सारे ऐप्स को मैंने ऑथेंटिकेट किया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट कोड आ रहे हैं ना नजर, यहाँ देखें। इसका मतलब क्या होगा, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कराया हुआ है, और जब भी हम उन एप्लीकेशन पर लॉगिन करते हैं तो कोड यहाँ पर आता है। यहाँ से नया हर दफा यहाँ पर नया कोड जनरेट होता है हर दफा, और यहाँ से देखकर मैं कोड टाइप करता हूँ। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर ऑटोमेटिकली एक और नया जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि मिसयूज होने के चांसेस कम हो गए ना। ये तो सिर्फ आपके पास है। अगर तो आपने सिक्योरिटी अप्लाई नहीं की हुई तो इसका तो मतलब है आप और हैकर इक्वल हो ना, एक जैसे हो। ऑनरशिप ना वो प्रूव कर सकता है, ना ऑनरशिप आप प्रूव कर सकते हो। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके अकाउंट्स रिकवर नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपने ऑनरशिप ही नहीं दी हुई है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उनसे बातचीत करेंगे, मैसेजेस करेंगे, वीडियो बनाकर भेजेंगे, या कोई डाटा होगा अपना सारा, फ्रेंड लिस्ट बता सकते हैं आप उनको कि मेरे अकाउंट में ये फ्रेंड्स मेरे पास शामिल हैं। ठीक है, फ्रेंड्स को भी चेक करता है वो। इवन जब वो आपको रिस्टोर कर रहा होगा ना, आपको कुछ कमेंट्स भी दिखाएगा कि भाई ये कमेंट लगे हुए हैं, ये इन बंदों की तरफ से लगे हैं पहचानने, और बहुत सारे कमेंट्स दिखाएगा, कहेगा आप इनमें से रिकग्नाइज करें वो कमेंट्स कौन से हैं जो आपके हैं। इधर ही फेसबुक पे। जी जी बिल्कुल, मैं भी वो भी बताता हूँ आपको कांटेक्ट कहाँ पे करते हैं, ये भी बताता हूँ। मैं ये भी बताता हूँ कहाँ पे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही वाला है, शक्ल देखें ना वैसी बनी हुई है ना। अच्छा, अब जरा देखें, ये आ गया ऑथेंटिकेटर ऐप। इस पर मैंने क्लिक किया क्योंकि इस पर अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं लगी, तो मैं इस पर आपको समझाने के लिए लगा सकता हूँ। देखिएगा मैं कैसे ऑथेंटिकेशन लगाने लगूँ, क्योंकि मेरे पास ऐप मौजूद है ना। तो मैंने क्या करना है, ऐप को ऑन किया। अब आपको ये समझना पड़ेगा, मैं बहुत सारे इतनी दूर दूर आप लोग बैठे हुए हैं तो मैं एक एक बंदे को दिखा नहीं पाऊंगा। ये मैंने खोल लिया अपना ऐप, यहाँ पर प्लस का निशान बना हुआ है नीचे, मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा। तो जिस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को स्कैन करते हैं ना व्हाट्सएप स्कैन, सेम उसी तरीके से यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही है, मैं बोल देता हूँ। एक ऑप्शन पे लिखा हुआ है स्कैन अ QR कोड, सब इससे वाकिफ है, मैं क्या सभी इससे वाकिफ है ना, व्हाट्सएप को अक्सर हम करते हैं। और एक पे लिखा हुआ है एंटर सेटअप की। वो की देखें कितनी लंबी चौड़ी की है भाई, ये लिखनी तो बहुत ही मुश्किल है, कितनी लेंथी की है। तो इसका बेहतर तरीका क्या होगा, मैं किससे करूंगा, इसको QR कोड से करूंगा। तो ये मैं आपके सामने करने भी लगा हूं। मैंने कहा स्कैन QR कोड, इसको जरा मैं अलहदा कर दूं इससे मैग्नीफायर को, बिल्कुल उसी तरीके से ऑथेंटिकेशन कोड सेव्ड। अब आप ये देखें, ये मेरे पास वही जीमेल फेसबुक आ गया एंड पर, सबसे एंड पर वो ऐड हो गया। और सबसे एंड पर जब वो ऐड हुआ है तो एक कोड भी नजर आ रहा है, अरे मतलब सबसे एंड पर वो ऐड हो चुका है ये वाला, और साथ ही मुझे कोड भी दे दिया। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, यही वाला कोड उधर टाइप करूंगा वेरीफाई करने के लिए। वो चेक करेगा कि जो कोड मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वही वाला कंफर्म। इसका मतलब क्या होगा, कंफर्म हो गया। अब क्या होगा, जब मैं इस अकाउंट को लॉगिन किया करूंगा तो वो मेरे एक मेथड, मैंने बैकअप मेथड यूज कर दिया। अब कोड देकर आया कोड, फिर मैं यहाँ से कोड देखकर वहां पर टाइप देखते हैं बैकअप हो गया। यही तो कह रहे, एक सिक्योरिटी नहीं ना, नंबर ऑफ सिक्योरिटी लगानी है तभी आप सिक्योर हो गए। आपने देखा ना, जब मैं बड़ी स्क्रीन पर लाया हूँ आपको तो कितनी सारी ऑप्शन आ रही है, अभी उनमें से हमने एक ऑप्शन को क्लिक किया। जी यहाँ से कंटिन्यू कर दूं।
अब क्या कह रहा है वो मुझे, सबको पता लग गया ना क्या कह रहा है भाई? कह रहा है जो कोड मैंने आपके ऑथेंटिकेटर में ऐड किया है वो यहां पर पेस्ट कर दें। क्या हुआ? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, हो गई ऑन, ये कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुई है? एक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुई है। कौन सी वाली? देखें, हो सकता है समटाइम ये काम ही ना कर रही हो, फिर क्या करोगे? बैकअप मेथड्स है ना, पासवर्ड दिया, मोबाइल नोटिफिकेशन भी आता है। यही वाला फेसबुक मैं मोबाइल पे भी यूज कर रहा हूँ, यही वाला फेसबुक मैं इधर लॉगिन कर रहा हूँ, तो मुझे कहेगा कि किसी लॉगिन डिवाइस से अलाउ कर दें। तो जब मैं इधर, तो मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है, जब मैं उसे लैपटॉप पर चलाऊंगा तो इधर एक नोटिफिकेशन आएगा, कहां पर? फेसबुक में, फेसबुक में नोटिफिकेशन आएगा। मैं उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके अलाउ करूंगा तो डेस्कटॉप के ऊपर भी लॉगिन हो जाएगा। यानी एक वेरिफिकेशन ये भी है। चलो अब वो क्या कह रहा है? अब उसने हमें पकड़ लिया, मुझे जुबानी पासवर्ड, इतने सारे लोग हैं याद नहीं रहते हैं, मैं देखता हूँ अगर उसने सही किया तो मेहरबानी उसकी। चलो ठीक है, हो गया जी, एक ऑथेंटिकेशन ऑन हो गई है। अब आए जरा नीचे, ऑफ करनी होगी तो फिर ये टर्न ऑफ का बटन बना हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे रिमूव करना चाहता हूं, जैसे मैं कहता हूं मुझे नहीं चाहिए ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन, दूसरे नंबर पर क्या आ गया देखें, क्या आ गया? टेक्स्ट मैसेज। तो अब क्योंकि ये वाला मोबाइल तो उनके पास ही होगा ना जो क्लाइंट है, तो ये तो मैं उधर से ही करूंगा। यहाँ पर मैं अगर अपना दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि टेक्स्ट मैसेज मेरे पास आएगा। तो अगर आपका अकाउंट है तो भाई मोबाइल आपके पास ही है ना, सो आप इसको भी कॉन्फ़िगर कर लें। क्या होगा? 2 लेयर्स में होगी आपकी सिक्योरिटी। एक लेयर में सिक्योरिटी ऐप के ऊपर है, एक लेयर में सिक्योरिटी मोबाइल एसएमएस के ऊपर है, क्योंकि मोबाइल एसएमएस में अक्सर इश्यू होता है कि आपको मैसेज नहीं आ रहा होता नेटवर्क की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या, तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? देखें, यूएसबी बनी हुई है, बनी है। कह रहा है एक तरीका ये भी है कि आप यूएसबी के ऊपर, जैसे भाई विंडो की बूटेबल यूएसबी बनाते हो ना, तो विंडो चला लेते हो, तो कहता है इसको अपनी लॉगिन यूएसबी बना लें कि आपने जब लॉगिन करना हुआ करेगा, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूएसबी ही है, तो आप पासवर्ड के तौर पर इस यूएसबी को इंसर्ट कर दोगे बस। ये वाला मेथड जो है थोड़ा सा डेंजरस है, इसलिए कि भाई अगर तो हमारी यूएसबी खराब हो गई फिर तो गड़बड़ हो गई ना, या इन्फेक्टेड हो गई, करप्ट हो गई तो खराब हो जाएगा। इसलिए हम रेकमेंड नहीं करते कि आप इस मेथड को इस्तेमाल करो। हाँ, अगर आप कहीं ब्रांडेड काम कर रहे हो, हर चीज़ आपके पास ब्रांडेड हो, और उसको आपको ये भी पता हो कि ये काम करने के लिए आपने सिर्फ एक यूएसबी बनाई हुई है और उसको और किसी काम के लिए यूज नहीं कर रहे, फाइन। उसके बाद अगली ऑप्शन क्या है? ये भी यूजफुल ऑप्शन है। क्या लिखा हुआ है जी इस पे? रिकवरी कोड्स। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है भाई रिकवरी कोड्स भी आप अपने पास कर सकते हो। ये सारे के सारे काम कौन से थे? आप सबको पता लग रहा था ये सारे काम जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से हैं? ऑनलाइन है। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं? ऑनलाइन है। अगर ये नहीं चल रहा, जैसे वो एसएमएस था तो वो नेटवर्क पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही है ना। और ये जो था ऑथेंटिकेटर था, ये इंटरनेट पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा हो। तो कहता है ऑफलाइन कोड्स डाउनलोड कर लो अपने पास। इसका क्या मतलब होगा? वो जैसे विंडो की सीडी लेते हैं तो उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है ना कि भाई विंडो इंस्टॉल करते हुए ये सीरियल नंबर दे देना। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे कोड्स हमें दे देगा, लिस्ट ऑफ कोड्स देगा, ठीक है। अब मैं एक लम्हे के लिए रिकॉर्डिंग को ऑफ करूंगा। यानी एक लेवल की सिक्योरिटी हमें और मिल गई, एक लेवल की और सिक्योरिटी मिल गई हमें कि भाई कोड्स भी, हमने कहा हम एसएमएस पे भी कर रहे हैं, हम ऑथेंटिकेटर पे भी कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है? कोड भी डाउनलोड कर लिए, और एक और उसने ऑप्शन दिया था, वो क्या था? वो थी यूएसबी, कि भाई यूएसबी लगाओ, मैं उसके ऊपर ही प्रोटेक्शन कर दूंगा। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि आप उसको उतार ले, लगाने के बाद वो कुछ कोड उस पर टाइप कर देगा। तो जब मैं उस मेथड के थ्रू लॉगिन करूंगा तो क्या करेगा? वो कलेक्ट क्या करेगा उस यूएसबी से? कोड। तो पूछे बगैर ही लॉगिन कर देगा आपसे, ठीक है। फिर हमें कोड टाइप नहीं करना। ऐसा नहीं है कि मैंने यूएसबी में से कोड टाइप करना है, वो मुझे कहेगा कि यूएसबी लगा दो, मैं यूएसबी लगाऊंगा तो लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेगा कि इस यूएसबी में कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। ये है सिक्योरिटी के लेवल्स, समझ में आई है बात? सो यहां से हमने जाकर सारी सिक्योरिटीज को इंप्लीमेंट करना है, और
देखें मैंने अभी कहा था ना कि आईडी कार्ड मैंने अपलोड करने का उसने नहीं पूछा, इसलिए कि उसके ऊपर अभी ये वाली सिक्योरिटी अप्लाई नहीं थी। तो उसने कहा अभी सबसे पहले ये वाली सिक्योरिटी इस पर अप्लाई कर लो, तो इसके बाद हम आईडी कार्ड भी इस पर इसी जगह से आईडी कार्ड भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर आएंगे अब जरा। आगे ऑप्शन आ रही है सारी, यहां से हमें पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड हमेशा अपना कॉम्प्लेक्स रखें, यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, यूजिंग सिंबल्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स। मतलब इस कॉम्बिनेशन के साथ आप पासवर्ड लगाएंगे तो उसके हैक होने के चांसेस ज़रा कम हो जाएंगे। और पासवर्ड ऐसे ना हो कि लाइफ टाइम पासवर्ड चेंज करते रहा करें, महीने में 2-3 दफ़ा ज़रूर चेंज करना चाहिए हमें अपना पासवर्ड, ठीक है। ये देखें अगली ऑप्शन क्या आ रही है, यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर लेंगे, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना भाई। इधर आओ, किसका पासवर्ड चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल हमने कनेक्ट किया हुआ है फेसबुक भी और इंस्टा भी, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दोनों को यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से इंस्टाग्राम की प्रॉपर्टीज चेंज करूँ, चाहूँ तो यहाँ से फेसबुक की, और चाहूँ तो मैं इंस्टाग्राम से ही इंस्टाग्राम को चेंज करूँ, ठीक है। लेकिन जब आपने इन्हें कनेक्ट कर लोगे तो फिर ये फायदा होगा कि हम यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। ये है वो इंपॉर्टेंट सेटिंग जो मैं कह रहा था कि सबसे पहले आपको जिसका पता होना जरूरी है। इसे बंद कर देना। ये वो काम है जो हमने फेसबुक अकाउंट में करना है, ये वो काम है। अब आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें पेज पे तो नहीं लगेंगी ना, ये सिक्योरिटी किस पे लग रही है, अकाउंट पे। आपका अकाउंट सिक्योर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पेजेस भी सिक्योर है। जब हमारे अकाउंट तक कोई बंदा नहीं पहुंच सकता तो हमारे पेज तक कैसे पहुंचेगा। हमारे पेज तक पहुंचने का रूट जो है वो हमारा अकाउंट है। और अगर हमारा अकाउंट गया, और अगर आपका वो कोई ऑफिशियल अकाउंट होगा और आपने उस पर अपना बहुत सारा डाटा भी रखा हुआ है, तो आपके लिए तो नुकसान हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या कहता हूँ, इवन मैं कोई क्लाइंट की सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करूँगा तो मैं सबसे पहले उसके अकाउंट को सिक्योर करता हूँ सबसे पहले, ताकि उसका अकाउंट बाद में कभी भी हैक ना हो, ठीक है। अब जरा वापस आ जाते हैं इस पर, ये होम का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। ये जो हिस्सा मैं ड्रैग कर रहा हूं, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा। जहां मैं ड्रैग करके नीचे आ रहा हूं, मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं। होम का तो है ना ये न्यूज फीड, ये फीड है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब पहले क्या होता था, पहले जो फीड था हमारे पास अपने पूरे फेसबुक में एक होता था, और वो कौन सा फीड होता था, वो फेसबुक अकाउंट का फीड होता था। अब क्या हो गया, अब चेंज हो गई है, बहुत सारी चेंजेस आई हैं फेसबुक में भी। अब ये हुआ कि आपके पास अकाउंट जो है उसका अलहदा फीड है, और जो पेज है उसका अलहदा फीड। अभी देखिएगा जरा, अभी तो मैं अकाउंट में हूं ना, तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। सबको पता लग रहा होगा ना कि ये ऐड है, पता लग रहा है ना, स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एड्स हमें कहां पे नजर आ रही है, कहां पर, एक जगह ये भी ये एड्स नजर आ रही है, फीड, यानी कि फेसबुक फीड में भी, अकाउंट फीड में भी ऐड चल रहा है हमारा। तो ये किसी और का ऐड है जो मेरे अकाउंट के फीड में नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हम ऐड चलाते हैं। इस तरह आपकी एडवर्टीजमेंट होती है, यानी मैं जो ऐड चलाऊंगा इस तरह लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब मैं इधर आता हूं और यहाँ से स्विच करता हूँ और इस दफा पेज पर जाता हूँ। ये अल्लामा शफाअत रसूल के पेज पे आ गया। अब ये हमारे पास पेज है, अब ये अकाउंट नहीं है, ठीक है। अब जब मैं इसके होम पर आता हूं, अब देखते हैं क्या आ रहा है। फिर मुख्तलिफ चीजें आनी शुरू हो गई हैं। अब ये किसका फीड है, ये पेज का फीड है। पहले ऐसा नहीं था, पहले पेज का फीड ही नहीं होता था। पहले आपका सिर्फ अकाउंट की न्यूज फीड होती थी और कोई न्यूज फीड थी नहीं। अब उसने क्या किया कि आपके पास जितनी प्रोफाइल, इसीलिए तो पेज को प्रोफाइल बनाया कि पेज की अलग से फीड बन गई, अकाउंट की अलग। अब अगर मेरे पास 5 पेजेस हैं तो इसका मतलब क्या होगा
पेज के रेफरेंस के साथ पेज की मुताबिकत से उसकी अलग अलग फीड्स होंगे। चेक करें, इसके फीड्स डिफरेंट आ रहे होंगे उस अकाउंट के फीड से, बिल्कुल चेंज हो गए ना एकदम। यहाँ पर फीड चेंज हो गए, लेकिन ये अलग अलग लोग हैं। ये लामा शफात रसूल के पेज से अभी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी ये उनके अकाउंट का फीड है, पेज नहीं है। ठीक है, ये पेज है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करूं, अब देखें जरा, अब बिल्कुल चेंज हो गया सीन। मैं क्या, अब सीन चेंज हो गया बिल्कुल। अब हम कहां आ गए, अब पेज पे आ गए। यहां पर देखेंगे जो पोस्ट होंगी वो सिर्फ इन्हीं की होंगी और किसी की नहीं होंगी। जी, हर पेज अल्लामा शफात रसूल के टाइटल से शुरू हो रही है ना, मतलब उन्हीं का अकाउंट नजर आ रहा है, पेज नजर आ रहा है। क्या ख्याल है, अब आपको समझ में आ गया? फीड और पेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फीड क्या है कि उस अकाउंट से रिलेटेड फीड। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपके अकाउंट की फीड होती थी बस, और सिर्फ पेज होता था बस, पेज की कोई फीड नहीं थी। अगर पेज पे क्लिक करना है तो आपको सिर्फ अपने पेज का कंटेंट नजर आएगा और कुछ नहीं था। लेकिन अभी क्या चेंज आ गया हुआ है, फीड भी बन गई है। नंबर 1, अगले लेक्चर में हम लोग पेज के ऊपर बात करेंगे। अब हमारे पेज की थ्रो कैसे बढ़ेगी, अब दूसरी बात यह है ना कि हमारे पेज की थ्रो कैसे बढ़ेगी, मतलब एंगेजमेंट कैसे बढ़ती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर ये है कि हम फेसबुक की गाइडलाइंस की वायलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम फेसबुक की गाइडलाइन वायलेशंस करेंगे, गाइडलाइन वायलेशंस बहुत सारी हो सकती हैं, एज पर कंटेंट भी हो सकती हैं और एज पर शेयरिंग कंटेंट भी हो सकती है। यानी अगर हम जोर ज़बरदस्ती अपना कंटेंट शेयर करना शुरू कर दें कि भाई मैं बहुत सारे ग्रुप्स में चला जाऊं और एक ही दिन में बैठूं तो कभी 50 ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, कभी 10 ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, सो मुख्तलिफ जगहों पर हम अपना कंटेंट शेयर करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो हमने ये भी इसकी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। शेयरिंग की वजह से भी वो आपके अकाउंट को पेनल्टी लगाता है। आप ज़्यादा शेयरिंग करते हो तो आपको वेट करना चाहिए कि आपकी वीडियो या पोस्ट रिकमेंडेशन में जाए। तो अगर आप ये वायलेशंस करोगे तो भी आपकी थ्रो की रीच कम होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब एक सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका क्या होता है, जैसे गूगल पर रिव्यूज आते हैं, लोग रिव्यू देते हैं ना गूगल के ऊपर। जैसे मैं किसी लोकेशन को ढूंढता हूं, ऊपर प्लेसेस आ जाते हैं, उसके ऊपर कितने सारे रिव्यूज आ रहे होते हैं। सेम इसी तरह पेज के ऊपर भी रिव्यूज होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पेज रिव्यूज एक सबसे अच्छा प्लेस है हमारे पास अपनी पहचान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कि हम क्या करें, देखें बेसिकली क्या है, आपने एक कंटेंट लिखा, चाहे वो पोस्ट है चाहे वो वीडियो है, अब उसे आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के दो ही तरीके हैं, या तो नेचुरली लोग आपकी पोस्ट को खुद ही देखें, या आपकी अपने इतने फॉलोअर्स हों वो सब देख रहे हों और सब फॉलोअर्स वैसे ही हों जो आपके कंटेंट को देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आपके फॉलोअर्स हों 1 लाख और उनमें से आपको लाइक करने वाले लोग हों 5 या 10, तो इसका मतलब है इससे तो हमारी रीच नहीं बढ़ने वाली इतनी अच्छी। एक तरीका क्या है कि हमारा कंटेंट इतना अच्छा हो कि फेसबुक को लगे कि भाई ये कंटेंट तो पहले कभी भी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया है, तो फेसबुक देखेगा कि भाई किन लोगों का इस कंटेंट में इंटरेस्ट है, वो उन लोगों को आपका कंटेंट दिखाएगा। तो उससे क्या होगा, लाइक बढ़ेगी आपकी। ये देखें तो इनकी एक पेज पोस्ट दिखाऊं मैं आपको, ये वाली वीडियो देखिए जरा। देख रहे लाइक्स कितनी आ रही हैं, 213 के लाइक्स, 4.2 के शेयर्स और 8 मिलियन व्यूज। ये राइट साइड पे नजर आ रहा है ना आपको, ये कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, जिसे हम कहते हैं ना वायरल होना, वायरल हुई है। सारी वीडियोस ऐसे वायरल नहीं हुई होंगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये कंटेंट ऐसा कंटेंट होगा जो फेसबुक को इनकी पेज की मुनासबत से ठीक लगा होगा, उसने इसको रिकमेंडेशन दी हुई। मतलब इसके अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं हुआ, इसमें कोई एडवर्टाइज नहीं किया हुआ, परचेज नहीं किया हुआ, बल्कि
फेसबुक ने इसको रिकमेंड किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये चाह रहे हैं, मगर एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि इस फेसबुक पेज की लाइफ कितनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पेज बनाया और आपको ऐसा कंटेंट ढूंढ कर लाया जो बड़ा ही अच्छा था और सुबह उठे तो पता लगा भाई उसके 10 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। पेज की अपनी एक लाइफ है, आपका अकाउंट जो है उसकी भी लाइफ। आपने देखा अक्सर फेसबुक पे लोग आपसे फेसबुक मांग रहे होते हैं कि भाई मैं फेसबुक अकाउंट खरीदना चाहता हूँ। क्या कौन से लोग हैं या कई लोगों ने ऐसी पोस्ट लिखी होती है कि भाई अपने फेसबुक अकाउंट से डॉलर्स कमाएं। वो बेसिकली आपसे आपका फेसबुक अकाउंट मांगते हैं। इसलिए मांगते हैं कि फेसबुक पे बहुत सारे काम हैं जो पुराने अकाउंट से होते हैं, नए अकाउंट्स के लिए वो काम है ही नहीं। यानी वो चीज़ें, कुछ चीज़ों के ऊपर फेसबुक को ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है कि कितना पुराना है, चाहे वो अकाउंट हो तो चाहे वो पेज हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कूल एंड काम रहना है सब कुछ बना के, और आपने मुसलसल काम करते रहना है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये वाला जो पेज है ये 2012 में बना हुआ पेज है। ठीक है, सो इसमें अभी आपने देख लिया इधर के व्यूज़ कितने थे और इसकी लाइक्स भी आपको देख रहे होगे कि अच्छी खासी लाइक्स भी थी इस पेज के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पुराना पेज है तो इधर तक पहुंचा है। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ एक दिन में किसका जा सकता है, किसी सेलिब्रिटी का जा सकता है, किसी पब्लिक फिगर का जा सकता है। ठीक है, बाकी सारे पेजेस ऐसे एकदम ग्रो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कोई कंटेंट ढूंढ लाते हैं ऐसा जो कि पहले फेसबुक पर नहीं लगा, अब ये जो कंटेंट अभी आपको मैंने दिखाया है ये मे बी टिकटॉक का कंटेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इस टिकटॉकर का अपना फेसबुक ना हो। तो इसने क्या किया होगा, सिर्फ ये वाला मैटर टिकटॉक पे ही लगाया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी ने ऐसे ही टिकटॉक पे लगा दिया हो मगर वो टिकटॉकर ना हो, ट्रैवल कर रहा हो तो उसने टिकटॉक पे लगा दिया हो, और वो टिकटॉकर तो है ही नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता प्रोटेक्ट कैसे करना है, और उसने फेसबुक पे भी नहीं लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर किसी तरह की भी स्ट्राइक नहीं आई, तो ये वायरल हो गया। अभी आप किसी और का कंटेंट यूज करोगे उस पर स्ट्राइक आएगी। इवन आप फेसबुक पे भी यूज करोगे, आप किसी का कंटेंट फेसबुक पे भी यूज नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपने कंटेंट के पीछे जाना है। जब आपके पास अपना कंटेंट होगा तो ही आपकी चीजें वायरल होगी। ठीक है, अगला जो लेक्चर है इंशाल्लाह ये हम यहाँ पे बात खत्म करते हैं। प्रोफाइल तक मैंने बात की है। हाँ, रिव्यूज की बात कर रहा था। हाँ, पहले रिव्यूज में भी क्या होता था, पहले रिव्यू हम सिर्फ एक दे सकते थे। यानी मेरा फेसबुक अकाउंट अभी आपने देखा एक था, उसमें कितने सारे पेजेस थे, लेकिन अगर मैं पुरानी बात करूँ ना तो मैं अपने फेसबुक अकाउंट से सिर्फ एक ही रिव्यू दे सकता हूँ, क्योंकि फेसबुक अकाउंट तो एक ही है। अभी गूगल ने क्या किया है, फेसबुक ने क्या किया है, अब फेसबुक ये कहता है कि भैया आपके जो पेजेस हैं ये भी तो ब्रांड्स हैं। तो अगर मेरे पास 10 पेजेस हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 11 रिव्यूज दे सकता हूं किसी को। अगर मेरे पास 12 पेजेस हैं तो मैं किसी को 13 रिव्यूज दे सकता हूं। क्या पता लग रहा है हमें कि भाई हम अपने अकाउंट से भी रिव्यू दे सकते हैं और हम अपने पेज से भी रिव्यू दे। तो आपके पास जितने ज्यादा पेजेस होंगे आप किसी को उतने ज्यादा रिव्यूज दे सकते हो। रिव्यूज आपको पता है ना 5 स्टार रेटिंग होती है आपकी। ठीक है, आगे जाकर देखेंगे कि ये रिव्यू यहाँ पर कैसे देना है, और ये वाला रिव्यू और गूगल के रिव्यू में कितनी आपस में मैच है, कि कितना मैच करते हैं आपस में ये दोनों। ठीक है इसके अलावा फेसबुक पे रील्स भी हैं। आपने